कंप्लीट कर ली थी। आज 3.3 स्टार्ट करेंगे। कुछ इसके बेसिक टर्म्स देख लेते हैं हम, क्या है इसके बेसिक टर्म, उसके बाद आगे देखेंगे क्या है करेंगे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इनसे देखते हैं कि क्या कैसे चलना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है। सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 3.3 का बेसिक पॉइंट। कुछ इसमें पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये पढ़ेंगे। देखें इसमें क्या है, इसका मतलब क्या। छोटी सी डेफिनेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंग दे रखी है। पेज नंबर आपकी बुक में जो यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 83 में, उसी के अकॉर्डिंग लिखी हुई है डेफिनेशन। इफ कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हमें ए आई जे दिए हुए हैं और हमारा ऑर्डर दे रखा है मैट्रिक्स का m इंटू एन। इंटरचेंजिंग हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंजिंग किसमें, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है ना, एंड इट्स रिप्रेजेंटेड, और फिर उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए डैश या फिर ए ट्रांसपोर्ट। चाहे आप ए डैश के रूप में लिख लें उसको या ए ट्रांसपोर्ट। इसको रीड किया जाता है कैसे, रीड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ ए। समझ आई, मतलब कोई मैट्रिक्स ऐसे है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स था उसको ए ट्रांसपोर्ट करना है तो इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि आप इसको किस तरह से कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स है ना हमारे, जो भी एलिमेंट्स हैं वो जैसे आई जे थे वो क्या हो गया जे आई, और नंबर ऑफ जो ऑर्डर्स थे उसके वो क्या हो गए चेंज। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्या है, ये है। ठीक है, एक है मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स में हमारा ऑर्डर जो है वो क्या है 2 इंटू 3, यानी कि जिसकी रो कितनी है, 2 रो कौन सी है, पहली 1 2 3 और दूसरी रो है 4 5 6, जिसके कॉलम कितने हो गए 3, 2 रोज और 3 कॉलम। अगर इन केस मुझे ए ट्रांसपोज निकालना पड़ा, सॉरी ए ट्रांसपोज, तो इसका क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं क्या करा मैंने, मैंने इसमें रो को क्या बना दिया कॉलम, और कॉलम को चेंज कर कर रो बना दिया। जस्ट आप इतना सा इंटरचेंज कर देंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो वो ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए इसको पहले इतना ही नोट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्मूले वगैरह किस तरह से काम करते हैं। कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए, क्या देखें, ए मीन्स हमारा क्या है, कोई मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स ए से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, यानी कि ऑलरेडी ए का ट्रांसपोर्ट हो रखा है, उसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दें। चाहे आप उसको ए ट्रांसपोर्ट को डैश से शो करो या आप उसको ऊपर हल्का सा छोटा सा टी बना दें। ठीक है, लेकिन टी आपको स्मॉल नहीं बनाना, कैपिटल ही बनाना। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सिंपल वही ए मैट्रिक्स आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी किसी का उल्टा करने के बाद उसे दोबारा उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सीधा ही हो जाएगा। इसी तरह से ठीक है, फिर कोई मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, और फिर अगर हम उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट किसका करना है, मैट्रिक्स का करना है, कांस्टेंट का नहीं करना। हमें ट्रांसपोज जो करेंगे किसका करेंगे, मैट्रिक्स का करेंगे। कोई मैट्रिक्स प्लस हो रखा है या माइनस हो रखे, कोई दो मैट्रिक्स, सीधी सी बात है, अगर वो प्लस और माइनस हो रखे हैं तो दोनों के मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, सेम। अगर उन दोनों को हम प्लस करने के बाद अगर हम उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं या उसके ऊपर होल पावर में ट्रांसपोर्ट लेते हैं, तो उसका मतलब है हमें अलग अलग मैट्रिक्स को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट। देन आफ्टर आपको क्या करना है, ऐड या फिर सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, कोई दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, और उनका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। होल की पावर क्या है, ट्रांसपोर्ट। तो आपको जो प्रीवियस वाला यानी कि सॉरी पीछे वाला जो मैट्रिक्स है उसका पहले ट्रांसपोर्ट करना है, और बाद में जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज करना है। क्या करेंगे, उसको रिवर्स लॉ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इसी तरह बहुत एक लंबी सीरीज दे रखी है। ठीक है,
AP सीरीज हो या GP सीरीज हो, जैसे कि मैट्रिक्स 1 2 3 n टाइम्स तक, और उस पूरे का क्या करना है हमें, ट्रांसपोर्ट। तो आप ये देख रहे हो ये भी आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, जैसे अभी जस्ट ऊपर किया। तो हम क्या करते हैं, रिवर्स लॉ लगाते हैं, जो सबसे लास्ट में है पहले उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, और सबसे लास्ट में किसका ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा सबसे फर्स्ट वाला। ठीक। नेक्स्ट क्या है, किसी मैट्रिक्स की पावर चढ़ी हुई है और उसका ट्रांसपोज होना है, तो पहले हम मैट्रिक्स के क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, उसके बाद उसकी पावर को अप्लाई करेंगे। ये उसके इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज या रूल्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हम जब सम्स करेंगे तो ये काफ़ी फायदा करेंगे, इसलिए इसको नोट कर लो आप। चलो, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब इसके बाद जो है हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, ये क्या है। ठीक है, चलिए देखो क्या है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपकी बुक में ये टॉपिक दे रखा है पेज नंबर 85 पर। ठीक है, इसमें क्या है कि सिमेट्रिक की बात करते हैं पहले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करें, किसी मैट्रिक्स का क्या करें, ट्रांसपोज यानी कि रिवर्स करें, और वही मैट्रिक्स आ जाए दोबारा, यानी कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने से वही आए, तो क्या होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर ही होना चाहिए। ठीक है ना, ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, एक जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब ए को ट्रांसपोर्ट करने पर क्या आ जाए, ए ही आ जाए, तो ये होगा भाई, सीधी सी बात है। और ये शर्त भी आप देखोगे तो बहुत ही सही बताई हुई है, कोई रेक्टेंगुलर टाइप का मैट्रिक्स दे रखा है, आप अगर उसको करोगे ट्रांसपोज तो वो इस टाइप का आएगा ना, अलग आ जाएगी शेप। लेकिन अगर कोई किस तरह से दे रखा है स्क्वायर, तो उसे पलटाते रहो किसी भी तरफ, वो तो सेम ही दिखेगा। इसलिए इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी उसका क्या निकल सकता है, सिमेट्रिक निकल सकता है। मीन्स कहने का मतलब है जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर आई जे, आप उसको जे आई भी कर देंगे कितने भी ऑल पॉसिबल वेज से, तो हमारा क्या होगा, ए पलटने के बाद क्या आएगा, मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा। चेक करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये दिया हुआ है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स है, ये आपकी बुक में भी यही एग्जांपल दे रखा है। मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें क्या है, 3 रोज और 3 कॉलम। हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, मैं मोस्टली जो है इसी से डिनोट करूंगा, बुक में ऐसे दे रखा होता है। तो आप देखेंगे तो क्या होगा, √3 2 और 3, यहाँ पर 2 1.5 -1 3 -1 और 1, क्या आया यहाँ पर, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के ही आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई, छोटा सा पॉइंट है लेकिन हमें बाद में बड़ा काम देगा, इसे भी नोट कर लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद आप समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ये देखिए, ये है इसकी छोटी सी डेफिनेशन। ठीक है, ये और लिख लेना क्या क्या लिखा कि ए ट्रांसपोज इजकल टू ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देख लेना बाद में। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक्स के बाद में बात करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होता है, किसी ए को आप ट्रांसपोज करें और ए ही आ जाए लेकिन माइनस में आए, लेकिन कै में आए, माइनस, मतलब जो अभी करा था हमने वही आए, लेकिन उसका जो है क्या हो जाए, वो माइनस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a। ये भी सेम वही चीज है, इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये। ठीक है, कंडीशन वही है, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आई जे थे वो इंटरचेंज होने के बाद जे आई हो गए, लेकिन आई जे जब थे तब वो पॉजिटिव थे और यहाँ पर आकर क्या हो गए, नेगेटिव। ठीक ना, इसमें जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स चलते हैं। क्या डायगोनल एलिमेंट्स चलते हैं, जब आई और जे जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स चलेंगे, तभी जाके वो माइनस का होगा। ये दिखाया ना मैंने कि ये क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे। अब ये माइनस के होने के बाद अगर आप इसको चेक भी करना चाहो, इसको वापस यहाँ पर लेकर आए, तो क्या होगा, ए आई जे आप इसको ऐड करोगे,
डबल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से आप इसको 2 को इसके डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। हियर मीन्स यानी कि क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल्स क्या रहेंगे 0। इस तरह की रहेगी। ये चीज ज्यादा क्लियर तब होगी जब आप एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे है, एक एग्जाम्पल ले लिया, एक मैट्रिक्स बनाया हुआ ए। आप क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज। कैसे करेंगे, आएगा 0 2 3 -2 0 और फिर 1 -3 -1 0, यही आएगा। क्या ये दोनों इक्वल आए, नहीं, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम क्या करें, यहाँ पर माइनस ले लें, ठीक है, क्या ले लें, माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा 0। भाई हर एक से क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, या आप ये समझ लीजिए कि माइनस हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2, -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ये जो +2 है वो -2 हो जाएगा, 0 -1 +1 हो जाएगा, -3 प्लस का 1 -1 और ये 0। अब आप देख के क्या कह सकते हैं, इक्वल है। यानी कि ये हमने ए ट्रांसपोज माइनस, और इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए हो गया इक्वल। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक्स होने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें तो वो क्या में आ जाए, नेगेटिव में। दैट्स कॉल्ड टू स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, चलो इसे नोट करो। डायगोनल वो हम वो करेंगे ना तब समझ, मैंने अभी यहाँ देख लो, मैंने कहा था न्यूमेरिकल करेंगे जब समझ में। अब दिख रहा है ना डायगोनल क्या आ रहा है, यही बोला है, देखो ऊपर। हियर मींस प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू क्या रहेगा, समझ आए। करने के बाद एक थ्योरम करते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में पेज नंबर 86 पर दे रखी है, थ्योरम नंबर 1। इसको सॉल्व कर लिया है, जैसे बुक में दे रखी है वैसे सॉल्व कर रहा है। इसको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पर क्वेश्चन होते हैं। बाकी मैं इसको एक एग्जाम्पल से भी करवाऊंगा। क्या लिखा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए विद रियल नंबर्स इंक्रीज, और उसमें ए प्लस किया जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए के साथ, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम इसको क्या करें, प्लस करें, किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज प्लस कर दें तो वो कैसा आना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आनी चाहिए। और अगर किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वो क्या हो, एक स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। ये आपको शो करके दिखाना है। तो लेट, हमने ना इसको अलग अलग ले लिया, ए प्लस ए डैश को जो है मैंने बी लेट कर लिया बाय ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, दोनों के साथ मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं। यानी कि बी का भी और इसके होल, ठीक है। यानी कि अगर किसी के पावर क्या चढ़ी हुई है, होल चढ़ी हुई है, होल पर ट्रांसपोज चढ़ी हुई है, यानी कि ये, तो यहाँ पर ए का भी होगा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ऑफ ए का भी ट्रांसपोज होगा। हमें मालूम है कि किसी का भी ट्रांसपोज ए का हम ऑलरेडी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो ये वही आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने क्या लेट किया हुआ था, बी, तो ये किसके इक्वल आ गया, बी। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू किसके आ गया, बी के। यानी कि मैंने किसी मैट्रिक्स को लिया और उसी में उसका ट्रांसपोज को क्या किया, ऐड, तो क्या आ गया, वही मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर बी इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही तो हम ट्रांसपोज में सिमेट्रिक में पढ़ रहे थे कि मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, है ना। बढ़िया से आ रहे थे, ठीक है। अब हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक से समझते हैं कि क्या है। उसके लिए क्या करना है, माइनस करेंगे, ठीक है। नाउ इसको जो है माइनस वाले को मैंने क्या ले लिया, सी लेट कर लिया, दोनों तरफ जो है ट्रांसपोज कर दिया बोथ साइड, यानी कि सी का और ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दिया। दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज होंगे। यहाँ पर ए का ट्रांसपोज का ऑलरेडी ट्रांसपोज होगा तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। मैंने इसको क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो माइनस का था वो क्या हो गया, प्लस का, और जो प्लस का था वो माइनस का। और इसको मैं ऐसे लिखा कि
ए पहले लिख लिया और माइनस ए ट्रांसपोज बाद में लिख लिया। इसको मैंने ऑलरेडी क्या लेट किया हुआ था, सी, तो यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, सी। तो ये वही आ गया जो हमें चाहिए था स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक्स का क्या होता है कि किसी का भी आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा। देयरफॉर सी इज ए माइनस ए डैश का स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नई कहानी मैंने नहीं करी है, जो आपकी बुक में दे रखी थी ना वही एज इट इज नोट कर दी है। और इसको आप अब इसको समझने के लिए, ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन थ्योरम नंबर 1, जो ये थ्योरम है। तो इसको करते हैं कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स है 1, 5, 6 और 7, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स है हमारे पास। नेक्स्ट इसका हम क्या निकाल लें, ट्रांसपोज निकाल लें। क्या आएगा, 1, 5, 6 और 7। अब तो सबको निकालना आ गया होगा, सभी को ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। चलो अब हम इसमें क्या ले लेते हैं, बी लेट कर लेते हैं, यही लेट कर देते हैं हम। क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यही करना है। देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई। ए हमारे पास है 1, 5, 6, 7 प्लस नेक्स्ट वाला क्या है 1, 5, 6 और 7, यही है, कुछ गलती, चलिए इसको प्लस करा हमने तो देखें क्या आ रहा है मेरे पास, 1 और 1 2, यहाँ पर करेंगे 11, नेक्स्ट इसके बाद क्या है 11 और ये 14, यही आ रहा है, ठीक है। अब जो हमने इसमें समझा था, इसमें क्या समझा था, जो भी आएगा मेरे पास उसका स्क्यू सिमेट्रिक में करना है ना हमें। बताओ अभी कितना, अभी तो बताइए थ्योरम, ठीक है ना। अब क्या करें हम इसे, अगर मैंने इसको ये ले लिया क्या 2, 1, 1 और 11 और 14, यही आएगा, हो गया। अब बी ट्रांसपोज आपका क्या आया है, सो देयरफॉर इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें इसका क्या करना है, इसको स्क्यू प्रूफ करना है। तो स्क्यू प्रूफ करने के लिए इसको क्या ले लें, ए माइनस सी, ठीक है, ए माइनस सी ले लेते हैं। ए हमारे पास सी ले लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए हमारे पास कितना है 1, 6 सॉरी 5 था, 5, 6 और 7। ट्रांसपोज कितना है मेरे पास 1, 6, 5 और 7, ठीक है। अब इसको आपस में हमने माइनस करा, क्या आएगा मेरे पास 0, 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, इसके डायगोनल क्या आ गए 0, ठीक है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 0, -1, यहाँ पर 1 और ये 0 हुआ नहीं, ये यहाँ पर माइनस लिया हमने, क्या आया 0, 1, -1, 0, जो कि क्या आ गया c इज इक्वल टू -c। सो देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है, समझ आया। इस तरह से हम न्यूमेरिकली भी इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। चलो नोट करो इसे। चलो इसके बाद हम थ्योरम नंबर 2 एक और दे रखी है आपकी, वो और देख लेते हैं। लिखा है एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई डिफाइन किया जा सकता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के टोटल से। उसमें क्या बाद में हाफ भी आ जाता है, लिख लेते हैं लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हमने ए से डिनोट किया हुआ है, किससे डिनोट किया हुआ है ए से। देन वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं, इस थ्योरम का कहने का मतलब ये है कि एक बार आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के टोटल और उसके हाफ को करेंगे तो जो अपने पास हमारे पास मैट्रिक्स था वही आना चाहिए।
आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? 1.5 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, जिससे आपको पता है कि ए ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लस का है और एक दूसरा वाला क्या है, माइनस का, जो आपस में क्या हो गया, कैंसिल। ए प्लस ए 2a और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये वही होगा जो ऑलरेडी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल बनाया हुआ है। एक एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स दे रखा है मेरे पास, क्या, 4 7 8 और 2। मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लूँ। अभिषेक आप बताएंगे ट्रांसपोज क्या होगा, बताना। 4 7 8 और 2, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, 4 8 7 और 2 प्लस क्या आएगा, 4 8 7 2, यही है। इसका आंसर क्या आने वाला है, ऋषिका बताना क्या है। 8 15 15 और 4, यही है। इसी तरह हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज भी निकालना होगा। ए जो है वो 4 7 8 और 2, और ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास है 4 8 7 और 2, यही है। माइनस कर लेते हैं तो देखिए मेरे पास क्या आने वाला है, 0 -1 एंड 1 और 0।